जय गुरु जी। राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम फिर से जुड़े हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, जिसे बोला जाता है भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी कैसे काम करती है, किस तरीके से 1 मिनट में एक प्रिडिक्शन कर पाती है, मतलब कुंडली देखते ही आप कैसे प्रिडिक्शन कर पाएंगे, उसकी विधा है बीएनएन, भृगु नंदी नाड़ी। जिसके लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो एक बीएनएन एक्सपर्ट है और एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट है। और बीएनएन उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि कुंडली देखते ही जो प्रिडिक्शन करने की कला आती है वो बीएनएन से ही आती है। बाकी साइंसेस भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं, पर जिसको वैदिक में बहुत सारे साल हो गए हों और परफेक्ट प्रिडिक्शन ना कर पा रहे हों डेट कैलकुलेशंस का, तो उनको बीएनएन जरूर सीखना चाहिए। तो स्वागत करते हैं अनुराग सर का। अनुराग सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन। आप सर एक सभी बार का मैं अनम्यूट स्वागत कर है। रही हूँ, है ना? हाँ जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर एक सेकंड, मैं वापस से सबको अनम्यूट करती हूँ। सभी राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। जी सर, शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना? जी मैम। आज एक बार फिर हम सभी एस्ट्रो भारत के इस मंच में फिर इकट्ठे हुए हैं। और आज जिस विधा के बारे में हम जानेंगे वो विधा है रघुनंदी नाड़ी। इस विषय को मैं प्रारंभ करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूं आपको। मैं कि मैं कौन हूं, कब से इस विधा में हूं और ये विधा इतनी अद्भुत क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैम ने परिचय कराया कि मेरा नाम है एस्ट्रो अनुराग ताराम। मैं पिछले कई बहुत वर्षों से, लेकिन प्रोफेशनली 8 साल से ऊपर हो गया, 8-9 साल से ऊपर वो प्रोफेशनली वर्क करते हो गया। और ज्योतिष विधा में कई मैं 25 से 30 साल से मैं इस विधा में। रीजन ये है कि फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है, फादर भी एस्ट्रोलॉजर है मेरे, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो घर में हमेशा से इस माहौल रहा। तो इसी वजह से इसको पढ़ने का, जानने का हमेशा शौक था। लेकिन हर विधा की एक अपनी खूबी होती है और हर विधा में कुछ लिमिटेशंस होती है। तो जिससे क्या होता है कि अगर आप जिज्ञासु हैं किसी भी विधा को समझने, जानने और गहराई से जानने के लिए, तो आपको अलग अलग मॉडलिटीज में जाना पड़ता है, ज्योतिष की अलग अलग विधाओं में जाना पड़ता है। शुरुआत मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही हुई थी, क्योंकि वहीं से अगर हम ढंग से राशियों के बारे में, भावों के बारे में, प्लैनेट के बारे में समझे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में अगर इन चीजों के बारे में कुछ कहीं अगर बताया गया है तो वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कोर है वो, एक तरीके से सागर है, महासागर है ज्योतिष का। ऋषि पाराशर ने उस पर बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च की और बहुत कुछ उन्होंने दिया। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही अगर हम देखें तो हमारे पूर्व काल से बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जड़ें बहुत गहरी हैं, जमी हुई हैं। और इसी वजह से अगर आप अगर जाके कभी भी मार्केट में या नेट पर ढूंढेंगे, तो मोस्टली आपको जो वहां पे ज्ञान मिलेगा या एस्ट्रोलजर्स मिलेंगे या बुक्स मिलेंगी, वो वैदिक से ही रिलेटेड मिलेंगी। देखिए, ये विधा है तो बहुत खूबसूरत वैदिक भी, लेकिन वैदिक में क्या है कि इतना लोगों ने शोध किया, इतने राइटर्स आ गए, इतने पब्लिशर्स आ गए, इतनी बुक्स आ गई कि वहां जाके कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्योंकि सबने अपने अपना 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 कुछ ना कुछ ऐड करते चले गए, और ऐड करते करते क्या हुआ, वहां जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। किसी भी नए विद्यार्थी के लिए या जिसने 5-10 साल इस विधा को दिया हो, उसे प्रिडिक्शन करने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है।
क्योंकि वहां एक मुझे चलता है कि हमारे गुरु जी ने भी ये बोला था, पुस्तकों में ये लिखा हुआ है, ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, तो वहां बस वो चीज ज्यादा चलती है। इस वजह से एक समय तक पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा उसमें लगा कि कुछ नया करना चाहिए, नया सीखना चाहिए। और जीवन में हर व्यक्ति के एक काल अवश्य आता है जिस वक्त वो अपनी समस्याओं को, अपनी चीजों को देखने के लिए बहुत उत्सुक होता है। जब मैंने अपने जीवन की कुछ चीजों को ढूंढने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ मैं चला और कुछ रिनोन एस्ट्रोलॉजर से बात की, फादर से बात की, तो मुझे लगा कि यहाँ एक लिंक जो है वो मिसिंग है। और उसी को ढूंढता ढूंढता मैं रघुनंदी नाड़ी की तरफ आ गया। रघुनंदी नाड़ी ज्योतिष जो है, कहने को तो ज्योतिष है ये, लेकिन अगर इसको आप समझेंगे, देखेंगे, तो ये आपका लाइफ मैनेजमेंट है। ये एक ऐसी अद्भुत विधा है जो आपको जीवन जीने का तरीका, आपके कर्मों से आपकी जो लाइनें आने वाली है, आने वाली पीढ़ी है, वो कितनी प्रभावित होगी वो सब बताती है। और आपके बुजुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने जो जो कर्म किए हैं, और उन कर्मों की वजह से जो आज आप इस जीवन में भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे परेशानियां हो, वो सब चीज अगर आप किसी विधा में देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो ये जो विधा है वो है रघुनंदी नाड़ी। इसमें जो सबसे इसका जो फ्लेवर है वो आता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट। एक बहुत खूबसूरत थ्योरी है ये। अगर आपकी कुंडली में कोई योग खराब भी बने हुए हैं, बार बार आपको ही बोला जाता है कि तुम तो इस योग को लेके पैदा हो, इसलिए तुम्हारी वजह से ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत है। एग्जैक्टली वो दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। खराब युति लेके भी आना एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपने उस चीज को समझ सके, जान सके कि उस खराब युति के अंदर भी क्या अच्छी चीज छुपी हुई है, क्या फ्लेवर छुपा हुआ है, क्या उसका टेक्सचर है, किस चीज के ऊपर आप वर्क करें जिससे वो जो युति आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देने लग जाए। इसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा इसमें। और ये विधा ने मुझे आकर्षित क्यों किया, इसका सबसे बड़ा कारण था इसकी सिंप्लिसिटी। इसमें कोई भी चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, या बहुत ज्यादा टिपिकल सूत्रास हैं, या ऐसा है कि एक चीज को वेरीफाई करने के लिए आपको 4 जगह जाके देखना पड़े। बिल्कुल नहीं। इस विधा में आप किसी भी चीज को अगर जानना चाहते हैं तो हम इसको कहते हैं 1 मिनट प्रिडिक्शन मेथड। अगर एक बार आपने इसमें अपनी पकड़ बना ली, इस विधा को जान लिया, इस विधा के सूत्र पकड़ लिए, इसका कोर समझ लिया, इसका फ्लेवर समझ लिया, तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है किसी भी चीज की कैलकुलेशन करने में। कुछ बहुत ज्यादा ही विकट चीज या कोई बहुत ज्यादा डेप्थ चीज ढूंढनी हो तो हम कह सकते हैं 2 4 5 मिनट लगते हैं। अदरवाइज 1 मिनट के अंदर अंदर आप 90% से ऊपर प्रिडिक्शन आप जो है इसके अंदर कर लेते हैं। बहुत आसान है, इजी है। इसको मैंने अपने लिए क्यों बेटर माना, या लो आज नॉर्थ में ये बहुत तेजी से क्यों पॉपुलर हो रही है, वो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, अगर आपका कोई एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोई भी ज्योतिष का पूर्व में ज्ञान नहीं है, आप बिल्कुल नवीन हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में आने के लिए सबसे आसान अगर कोई विधा है, कोई इजी मेथड है, जो इजी के साथ में सबसे एक्यूरेट है। ऐसा नहीं कि इजी है तो एक्यूरेसी नहीं होगी, एक्यूरेसी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगी। तो शुरुआत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बीएनएन जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत हेल्पफुल होती है।
इसकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, हम कैसे देख सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर आते हैं। मैं इससे पहले कि मैं अपना विषय थोड़ा आगे बढ़ाऊं, मैं जितने भी आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं, इस सेशन को ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप अपने कैमरा ऑन रखें। तो कैमरा ऑफ रहते हैं ना, तो फिर मेरी बोलने का फ्लो टूटता है, मेरी कंसिस्टेंसी टूटती है, और मुझे वो इतना ज्यादा मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ उस वेबिनार के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या सो रहा है, आराम कर रहा है, रसोई में रोटी बना रहा है, खाना बना रहा है, कपड़े प्रेस कर रहा है, या फिर वो अपने हाथ में कुछ ना किसी में लगा हुआ है। और ये जो विधा है ना, ये देवताओं का ज्ञान है। इसे बोला गया है पांचवा वेद। जब आप पूजा करते हैं, या आप कोई पाठ करते हैं, कोई स्तुति करते हैं, तो जो आपकी वो स्थिति होती है, या जब आप स्कूल में भी या कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब आप जिस अवस्था में बैठते थे, जैसे अलर्टनेस में बैठते थे, वैसी ही उम्मीद में इसमें भी सबसे रखता हूँ, क्योंकि देखिए ये इस विधा का अपमान देवताओं का विधान माना गया है। ज्योतिष जो है हमारा पांचवा वेद है, और चारों वेदों का नेत्र है। तो मैं इसीलिए बस आप लोगों के एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, बाकी आप सब जैसा चाहें। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये विधा किस प्रकार से कार्य करती है। इस विधा का कार्य करने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ 12 राशियां, 12 राशि के कारक तत्व, उसकी प्रकृति क्या है, वो 12 भाव, 12 भाव आपकी जीवन के किस किस चीज को इंडिकेट करते हैं, हर भाव का क्या स्पेशल जो कैरेक्टर है वो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स जो हम सब जानते हैं, उन 9 प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस। अगर हमने इन 3 चीजों को पकड़ लिया तो बहुत कठिन नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में पर्यायवाची पढ़ा करते थे, कि कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं। तो हमको बताया जाता था कि 5 या 6 या 8 पर्यायवाची हैं, वो हम याद करते थे। उसी प्रकार से कारक तत्व भी होते हैं। आप दो दो पांच पांच चार चार याद करते रहेंगे तो थोड़े समय में सब याद हो जाता है। उन कारक तत्वों को, यानी कि राशि कोई माहौल होती है किसी भी चीज के लिए, एक आप माहौल आपका जो होता है वो राशि से देखा जाता है। और साथ में उसके जो भाव हैं, भाव जो होते हैं हमेशा नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर भाव हमेशा फिक्स होते हैं। हमारा भाव जो होता है आपके बॉडी पार्ट्स को भी इंडिकेट करता है, और साथ में भाव से हम ये देख पाते हैं कि इस व्यक्ति के किस क्षेत्र में या किस चीज में इसकी रुचि है, किस चीज में इसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। 9 प्लेनेट के कारक तत्व का मतलब होता है सिग्निफिकेंस। कि सूर्य है, सूर्य हमारे किस किस रिश्ते को, किस किस कार्य को, किन किन चीजों को इंडिकेट करता है, वो हम इससे देखते हैं। जैसे सूर्य जो है, सबसे पहले अगर हम अपने रिश्तों में बात करें तो हमारे पिताजी को, फादर को इंडिकेट करता है। आपके पहले मेल चाइल्ड को इंडिकेट करता है ना, सरकार को, राजनीति को, मान सम्मान को, पद को, आपको समाज में कितनी इज्जत मिलेगी, कितना नाम शोहरत मिलेगी, वो सब सूर्य से दिखाया था। तो इनमें दो प्लैनेट्स के कारक तत्वों को मिलाया जाता है। इसमें दो तरह की नाड़ी चलती है, एक होती है जीव नाड़ी, होती है अजीव नाड़ी। जीव नाड़ी का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और जो अजीब नाड़ी होती है उसका मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि किसी दो चीजों को हम मिला के बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, दोनों को कंबाइंड करके जोड़ के बहुत अच्छी इसमें प्रिडिक्शंस निकल के आती है।
और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो दो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से, सिर्फ दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से अगर आप सिर्फ इन चीजों पे ही फोकस कर लेते हैं कुंडली में, तो भी आप किसी व्यक्ति के बारे में 70% से ऊपर की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, बहुत गहराई में नहीं जाए तो भी। दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन देखना है और उनसे बनने वाले योग देखने हैं, और वो अपने प्रिडिक्शन कर लेते हो, जो कि बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ये सिंपल एक बात हुई। अगर हम टाइम इवेंट्स की बात करें कि आपके कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में जो होगा वो कब होगा, किस समय में होगा, अगर कोई निकालने की पद्धति अगर सबसे सटीक है तो वो है बीएनएन। इजीएस्ट भी है और इजी भी है, क्योंकि देखिए हम जब जानते हैं कि गोचर में जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो सभी विधाओं में यूज किया जाता है, चाहे वैदिक हो, चाहे केपी हो, चाहे तार्किक हो, सब में किया जाता है। लेकिन अगर उसका पूरी तरीके से अगर आपको समझना है, डिटेल के अंदर जाना है, तो वो एक ही विधा है जो आपको समझाती है, वो है बीएनएन। क्योंकि इसमें हम दशा सिस्टम नहीं लेते हैं, कोई दशा सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर, कोई अंतरदशा, महादशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, कोई दशा नहीं होती है। तो इवेंट निकालने के लिए ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल है। दो मेथड चलते हैं, एक होता है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन से भी आप इवेंट निकाल सकते हैं, और ट्रांजिट, ट्रांजिट से भी निकाल सकते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है आप लोगों को समझा देता हूं। प्रोग्रेशन होता है, जैसे बृहस्पति है, हम सब जानते हैं कि बृहस्पति 12 साल में अपना पूरा एक राशियों का चक्र पूरा कर लेता है। यानी कि अगर हर एक राशि में एक साल रहता है बृहस्पति, तो एक मूवमेंट चलता हुआ उसका एक 12 साल में वापस जहां से स्टार्ट होता है 13वें साल में वहां पहुंच जाता है। तो प्रोग्रेशन होता है वो 12 साल। वो आपके 12 साल क्या इंडिकेट करेंगे, आपके जीवन के किस चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है मेजर प्रोग्रेशन। और फिर उसके बाद में हर साल जुपिटर को घुमाया जाता है आपके जन्म तारीख के हिसाब से। वो माइनर प्रोग्रेशन होता है और उससे इवेंट्स बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं। और गहराई में जाना होता है तो और इसका माइक्रो तक चल जाते हैं, ताकि मंथली और डे तक निकाले जा सकते हैं उससे। हर प्लैनेट का होता है इस तरीके से, बृहस्पति का होता है, शनि का होता है। शनि 30 साल में अपना एक राउंड पूरा करता है, पूरा उसका एक साइकिल। क्योंकि आपको सब जानते हैं कि 2.5 साल के लिए शनि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, और 2.5 साल के हिसाब से अगर 12 राशियों को कैलकुलेट करेंगे तो 30 वर्ष का समय लगता है। जो जातक है उसका 30 साल का जीवन काल कैसा रहेगा, कार्मिक उसका कैसे रहेंगे, कर्म कैसे रहेंगे, वो शनि डिसाइड। ये होता है प्रोग्रेशन थ्योरी। और एक होती है इसमें ट्रांजिट थ्योरी, यानी कि आज के समय में प्लेनेट का मूवमेंट किस राशि के ऊपर आया हुआ है, वहां पे जो आपकी कुंडली के प्लेनेट से उसका क्या संबंध बन रहा है, वहां से एकदम एक्यूरेटली आप देख लेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में करंट समय कैसा है, खराब है, अच्छा है, रेगुलर है, या जैसा चल रहा था वैसे चल रहा है, या कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हो सकता है कि आपको सुनने में ये बहुत सारा ऐसा हैवी लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल जब करने बैठते हैं तो ये सारा कार्य मिनटों का होता है। अब आते हैं इसके ऊपर कि इसमें प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है, प्रिडिक्शंस के मेथड क्या है, किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको दो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन लेके आपको समझाने के प्रयास करूंगा उसमें, है ना। तो प्लीज जिन चीजों पे मैं फोकस कर रहा हूँ विषय को वहीं तक रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपना बताना चालू करूंगा चैट बॉक्स में लगातार सब अपने अपनी कुंडली के कॉम्बिनेशन डालना चालू कर देते हैं, तो वो इतने स्पीड से और इतने कॉम्बिनेशन बताना संभव नहीं है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं इनको अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो रिलेट कीजिएगा। इसीलिए मैं जुपिटर से बनने वाले कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। जुपिटर जो बृहस्पति नाड़ी में होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, जीव को रिप्रेजेंट करता है।
अगर किसी कुंडली में जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन बन जाए, दोनों एक साथ ही बैठे हो, दोनों का कॉरिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, नाड़ी लिंक बन रहा है। नाड़ी लिंक में बताऊंगा आपको क्या होता है आगे। तो जातक कैसा होगा, क्या व्यवहार होगा, किस तरह का। जुपिटर अगर सूर्य के साथ बैठा है तो जातक के अंदर अपने पिता के गुण आएंगे ही आएंगे, चाहे वो अपने पिता की जैसे दिखे, चाहे अपने पिता की जैसा बिहेवियर करे, चाहे फादर की गुड हैबिट्स, चाहे फादर की बैड हैबिट्स, उसमें जातक में आपको अ, दिखेंगी उसके अंदर। और अगर जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन है तो आप ये देखेंगे कि ऐसा जातक अपने फादर के प्रोफेशन को या अपने फादर के जो काम था उस चीज को भी प्रेफरेंस देता है अपने जीवन के अंदर करने के लिए। या तो वो अपने फादर से, जो फादर काम करते आए हैं उसी काम को आगे प्रारंभ चालू रखता है, अन्यथा वो फादर का बिजनेस या फादर की जो चीजें होंगी उसको आगे बढ़ाता है। जुपिटर और सूर्य का अगर कॉम्बिनेशन किसी की जातक की कुंडली में है, क्योंकि सन जो होता है वो हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं जातक को हार्ट से रिलेटेड इशू भी देखे गए। यहां सिर्फ आप देखेंगे इस चीज को, ये सिर्फ दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं ना किसी राशि की बात कर रहा हूँ ना किसी भाव की बात कर रहा हूँ। अगर ये दो चीजें अगर कंबाइंड हैं, जुड़ रही हैं, मिल रही हैं, तो आपको ये चीजें उसके जीवन में होती हुई दिखेंगी ही दिखेंगी। अगर जुपिटर चंद्रमा से मिल रहा है तो जातक अपनी मदर जैसा होगा। जैसा सूर्य के साथ अगर जुपिटर था तो जातक अपने पिता के जैसा था, अगर चंद्रमा के साथ मिलेगा तो जातक अपनी माता के जैसा होगा। और जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो देखिएगा ऐसे लोग फूडी होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं, ट्रैवल उनको बहुत पसंद है, वो जीवन में बहुत यात्राएं करते हैं, बहुत जगह घूमते हैं वो लोग, या उनका मन हमेशा घूमने के लिए तैयार रहता है। ऐसे लोग को अगर सिर्फ कहने की देरी होती है, उनका बैग हमेशा पैक ही रहता है, चलने के लिए तैयार है। अगर जुपिटर का संबंध मंगल से है, ऐसा जातक अगर उसका छोटा भाई है तो उसका देखिएगा दोनों भाइयों में बहुत कुछ रिजेंबल्स मिलेंगे। एक दूसरे से हो सकता है कि दोनों भाइयों की शक्लें मिले, दोनों के गुण मिले, नेचर मिले, बोलने का तरीका मिले, चलने का तरीका मिले, कुछ ना कुछ आपको दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर दिखाई देगा। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी कुंडली में है तो ऐसे जातक को आप देखिएगा बचपन में उसको चोट चपेट बहुत लगती है, फोड़े फुंसियां बहुत निकलते हैं। ऐसा जातक का बार बार और कई बार जीवन में एक्सीडेंट होता है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक को अक्सर एक सर्टेन एज के बाद में बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हाई बीपी। बीपी से रिलेटेड भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, बृहस्पति सूर्य से मिलेगा, बृहस्पति मंगल से मिलेगा, बृहस्पति चंद्रमा से मिलेगा, तो ऐसे ही बृहस्पति अगर आपका बुध से मिल रहा है कुंडली के अंदर, तो जातक जो होता है, जो नेटिव है, वो इंटेलिजेंट बहुत होता है और लाइफ टाइम पढ़ने वाले लोग होते हैं। लेट एज तक ऐसे लोग पढ़ाई करते हैं, जब भी इनको मौका मिलता है कुछ ना कुछ पढ़ने का, इनको हमेशा ही आपको किताबों में डूबे मिलेंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं, बुक वार्मर होते हैं, यानी कि किताबी कीड़े। है आप में से किसी के ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए? अगर है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, मैं उनको अनम्यूट करूंगा ताकि फीडबैक लिया जा सके।
देखो पूर्णिमा जी, मैंने पहले ही कहा था कि जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, एक बार प्लीज उन कॉम्बिनेशन पे रहिए। अब आपने चंद्रमा केतु ले आए उठा के आप, मैं वेरिफिकेशन चाहता हूं जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए अभी। ऐसे तो हजारों कॉम्बिनेशन है, हजारों कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। लेकिन 1 घंटे के वेबिनार में सारे कॉम्बिनेशंस नहीं बता सकते आप लोगों को। अगर हम अब उन चीजों पे रहें तो ये आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये पद्धति कैसे काम करती है, हमें ये चीज देखनी है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। दो प्लैनेट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, टू प्लैनेट कॉम्बिनेशन की बात करूं अगर मैं, तो 1000 से ऊपर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। 1000 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं दो प्लैनेट से कॉम्बिनेशन से मिला के। तो उन सबको कवर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ किसी के भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहे हैं, नहीं। या सबकी कुंडलियों में ग्रह गायब हैं? या ऐसा तो नहीं है कहीं आपको कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है अपने? चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं इसको लेके। भृगुनंदी नाड़ी आपको क्या सिखाती है, इसमें क्या सीख सकते हैं? क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ पे वेबिनार में लोग जुड़े हैं सब जिज्ञासु हैं। कहीं ना कहीं वो ज्योतिष की तरफ उनका आकर्षण है, और वो ज्योतिष सीखने में भी इंटरेस्टेड होंगे, है ना? तो उनको ये लगता होगा कि हम ज्योतिष को जाने समझें या सीखना है या शुरुआत करनी है। तब भी आप लोगों के लिए ये जो विधा है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप इस चीज को अगर आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो अपने जीवन का और दूसरों के जीवन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। इस पद्धति की खूबी क्या है? इस पद्धति की खूबी ये है कि अगर जब आप किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं या किसी बीएन से संबंधित क्लास ज्वाइन करते हैं, तो तीसरे दिन आप अपनी कुंडली को देख के या किसी कुंडली को देख के उसमें कुछ एक सर्टेन कॉम्बिनेशन देख के आप उसकी प्रिडिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यानी क्विक प्रेडिक्शन मेथड है ये। बहुत फास्ट इसके अंदर प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। वेरी थर्ड डे यानी स्टार्टिंग के तीसरे दिन से आपको कॉम्बिनेशंस या उसकी प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट हो जाती है। समझाता हूँ, देखिए कैसे। यानी सिंगल प्लैनेट देख के आप समझ पाएंगे इस व्यक्ति की कुंडली में क्या है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर सूर्य सिर्फ 12वें भाव में बैठा हुआ है, हमें कुछ नहीं देखना कि क्या लग्न है, कौन सी राशि से आ रहा है, क्या राशि है, कुछ नहीं देखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि अगर सूर्य अगर कुंडली के 12वें भाव में अगर बैठा हुआ है तो वो हमें क्या बताता है। मैंने आपको बताया कि सूर्य जो होता है अपने पिता का कारक है। आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसके कुंडली में सूर्य 12वें भाव में बैठा होगा, उनके पिता जो होंगे ना, बहुत दानी प्रवृत्ति के मिलेंगे। उनको हमेशा ये रहेगा कि दूसरे का दुख देखेंगे और उनको लगेगा कि अपनी जेब में जितने पैसे हैं उसको दे दूं। दूसरों के दुख में शामिल होने वाले ऐसे व्यक्ति के पिता होते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, धार्मिक होते हैं। कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ सूर्य 12वें भाव में बैठा है कुंडली में आपके। सूर्य अगर सिर्फ 12वें भाव में बैठा हुआ है, पिता धार्मिक होंगे, पिता एकाकी जीवन वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि पिता अपने कमाने के लिए, प्रोफेशन के लिए घर से दूर रहे हो काफी लंबे समय तक। या फिर अगर दूर नहीं रहे तो फादर को आइसोलेशन में रहने का, यानी अकेले रहने का, अपने घर में किसी पर्टिकुलर कोने में रहने का शौक होगा। उनका एक पर्टिकुलर स्थान होगा जहां पे वो अक्सर अपना समय जहाँ व्यतीत करते होंगे,
और वो भी अकेले, या अपने फादर को ऐसे स्थान, ऐसी जगह पसंद होंगी जहां पे वो जाके कुछ देर शांति से बैठ सके, जहां उनको लोग डिस्टर्ब ना करें। अगर सूर्य 12वें में बैठा हुआ है तो बिना किसी कुंडली को जाने देखे, आप किसी की भी बारे में अगर आप प्रिडिक्शन करेंगे तो वो व्यक्ति ना नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति के अगर कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठ गया, 6th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, चाहे कुंडली आपकी मेष लग्न की हो, चाहे वृष लग्न की हो, चाहे कर्क लग्न की हो, चाहे धनु की हो, कोई मतलब नहीं है उससे। कौन सी राशि क्या आ रही है उससे भी मतलब नहीं है, सिर्फ सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है तो वो क्या इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा एज ए फाइटर फ्रंट लाइन में खड़ा मिलेगा। अपनी सारी एनर्जी वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में लगा देता है। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी जीवन में चाहे सक्सेस हो या नहीं हो, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि मेरे बच्चे हमेशा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टिव रहे। तो वो हमेशा अपने बच्चों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जबरदस्त फाइटर होता है सब। और छठे भाव में जिसका सूर्य बैठा हुआ है, आप देखिएगा उसके फादर जो है वो लाइफ में सक्सेस कम होंगे, क्योंकि पूरा ध्यान उनका अपनी फैमिली की तरफ, अपनी फैमिली को बचाने में लगा है। किसी का सन छठे भाव में या सूर्य 12वें भाव में है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। सर है ना, हैंड रेस तो कोई कर नहीं रहा है, सब ग्रुप में ही हाँ, तो जवाब दे मुझे रहे हैं। आज आज हैरानी है कि आज आज की ऑडियंस में कोई भी व्यक्ति अ, बड़ा कूल है आज, करेक्ट। सारे के सारे के, नहीं कि लोग मैं जो देख पा नहीं, रहा हूँ। लिखा है, लिख और चैट में हाँ, कर रहे हैं ना। हाँ, चैट में आईफोन कर ने रहे हैं, लिखा माय चैट में लिखा। डॉटर। करेक्ट गुरुजी। माई डॉटर ने लिखा, आईफोन जी उनका लिखा है, राधे राधे बन्ना जी का वंदना भी आया मैम। था। हाँ जी, बन्ना जी का हैंड रेज है। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे। जी सर, मेरे 12वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है जी, और जो भी आपने कहा बिल्कुल सही है। मैं यही सब बता रहे हैं आज के वेबिनार में, यही बता रहा हूं मैं कि अगर बीएनएन की अगर दृष्टि से अगर हम कुंडली को अगर देखना प्रारंभ करते हैं, देखते हैं, तो हमें बहुत कुछ चीजों के जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ इतना सा मालूम चल रहा है कि आपका कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। वो प्लेनेट अपनी स्टोरी सुनाता है वहीं से बैठ के। आप अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आया है और आपके उसके पास कुंडली भी नहीं है अपनी, और उसने अगर इतना बोल दिया कि मेरा सूर्य जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है, आप देखिएगा, आप ही बोले अच्छा, आपके आपके फादर की नेचर होगा कि जितने पैसे जेब में हैं आ गए उनके, कोई अगर परेशान मिल जाएगा उसको दे आते होंगे वो। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल और वही। घर में आके झगड़ा होता होगा कि इतना इतने दानवीर क्यों बनते हो तुम। होता था सर झगड़ा। ऐसे व्यक्ति की जेब में कैश कम से कम रहना चाहिए। इसको एक कहावत कही गई है ऐसे के लिए कि अपना घर जला के दूसरे का घर रोशन कर देते हैं ऐसे व्यक्ति। अपना घर में अभाव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला परेशान नहीं होना चाहिए। और जो ये ब्लेसिंग मिलती है, जो दुआएं मिलती हैं लोगों की, जो तो ये चीजें जो है उनके जीवन में बहुत आगे सहायक बनती है। ये ना नहीं, ये बताती है आपको कि पिछले जन्म में जो आपने किया वो इस जन्म में आपने कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं। और जो इस जन्म में आप कर रहे हैं
वो आपके अगला जन्म कैसा होने वाला है वो आपके कर्म यहाँ से दिखा देते हैं। आपका पास्ट लाइफ कैसा था, पास्ट लाइफ बर्थ में आप कैसे थे, वो भी आपकी बीएन में कुंडली से दिख जाता है कि आपने पिछले जन्म में आपका व्यवहार, नेचर, कर्म किस प्रकार से थे आप। और बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से आपको किन की पूजा करनी चाहिए, कौन से आपकी इष्ट होने चाहिए, आपका करेक्ट इष्ट क्या होना चाहिए, किन की पूजा करने से ही आपका जीवन परिवर्तन होगा, वो भी बीएनएन ही एक ऐसी एकमात्र एस्ट्रोलॉजी है जो आपको बताती है कि किन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से आपको किस देवता का पूजा करनी चाहिए जो आपके जीवन को गति दे सके। आज जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, वो जो जीवन जी रहे हैं अपना, वो अपने दादाजी का या नाना जी के कर्म जो थे उनका जीवन आप यहाँ जी रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विधा है जो आपको बताती है कि आपके बुजुर्गों ने जो कर्म किए थे उसका प्रतिफल आपको ये जीवन मिला है, और आप इस जीवन में जो जो कर्म करेंगे वो आपकी तीसरी पीढ़ी भुगतेगी उस चीज को। आपकी तीसरी पीढ़ी वो जीवन जिएगी। तो ये अकेला एकमात्र ऐसा ज्योतिष पद्धति है जो बताती है कि आपको अपने कर्मास कैसे रखने चाहिए कि जिससे आप अपनी लाइनेज को क्या दे के जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि अक्सर बहुत से लोग अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को कोसते हैं कि आपने क्या दिया, क्या छोड़ गए मेरे लिए, क्या। ये वही चीज, ये कर्मा अलाइनमेंट है। कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी ही सिखाती है इसमें। और इसके अंदर एक चीज और है, इसमें एक चीज बहुत जबरदस्त आती है, वही आती है। देखिए, राहु और केतु आपकी कुंडली में क्या बताते हैं। राहु दिखाता है आपकी डिजायर्स, आपकी जो पिछले जन्म में जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, डिजायर्स अधूरी रह गई हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। चाहे आपकी डिजायर्स अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आपकी जितनी भी डिजायर्स जो रह गई हैं, छूट गई थी पिछले जन्म में, वो राहु लेके आता है। और केतु क्या लेके आता है, केतु आपकी जो कर्म पीछे कर आए हो आप, जो कर्म आपने पिछले जन्म में किए थे, वो कर्म आप इस जन्म में उससे आपके क्या फल देंगे, इसको कहते हैं पाप और श्राप। राहु आपके जीवन में पाप लेके आता है, आपके पूर्व जन्मों के, और केतु आपके पूर्व जन्मों को, श्रापों को लेके आता है। जैसे कि पाप क्या होते हैं, आपने पूर्व जन्म में संपत्ति के लिए अपने भाई की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी, अपनी माता की हत्या कर दी, जो आजकल रोज अखबारों में आप सुनने को देखने को मिलता है ना। ये पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन किसी व्यक्ति का आपने इतना शोषण किया, इतना उसको हरेस किया, इतना आपने मोलेस्ट किया कि वो उसने अपने मन से आपको बद्दुआ दे दी, वो होता है श्राप। राहु आपकी कुंडली में जिन जिन प्लैनेट से कनेक्टेड होगा वो आपके जीवन के पाप हैं, उन उन लोगों से जुड़े हुए। साधु कोई नहीं है, सबने कुछ ना कुछ किए, कर्म किए, अभी भी बहुत से लोग कर रहे हैं। ठीक है। और श्राप क्या है, केतु जिन जिन से आपका जुड़ा हुआ है वो श्राप है आपका। यहाँ पे आपको उन श्रापों से और उन पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी, उसकी डिटेल में और ऑथेंटिक डिटेल में और ऑथेंटिक जानकारी अगर कोई विधा दे सकती है तो वो खाली एकमात्र पीएनएन एस्ट्रोलॉजी है। ऋषि भृगु ने, ऋषि नंदीश्वर ने इस पे बहुत कार्य किया।
तो भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी मिलके भृगु नंदी नाड़ी का कॉम्बिनेशन बना। तो यहाँ पे क्या है कि जो उन दो नाड़ियों का जो बहुत एसेंस है, जो उसका मेन चीज है, वो इस विधा में मिलती है। आप चाहे कितना ही भटक लीजिए, कितना ही कर लीजिए, आप कितना ही पुण्य कर लो, कितना ही कर लो, अगर आपने अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को नहीं काटा, अगर पूर्व जन्म के श्राप कर्मों को नहीं काटा, तो ये आपके जीवन में, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी आपको ट्रांसफर होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और आदमी कहता है, ज्योतिषियों के चक्कर लगाता रहता है, पूछता रहता है, कुंडली दिखाता रहता है कि साहब मैंने इस जन्म में तो कोई कर्म बुरे नहीं किए, मैं तो कोई किसी को परेशान नहीं किया, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर देखना है, जानना है, तो यही विधा है जो आपको दिखाती है। बिल्कुल। गोचर में क्या चल रहा है, क्या बताते हैं। रेट्रो प्लेनेट की क्या स्टोरी है, एग्जैक्ट रेट्रो प्लेनेट क्या स्टोरी लेके आपके जीवन में आए हैं, क्या कहानी है उसकी। आपको कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में अगर वक्री मिला है, तो वो वक्री क्यों मिला है, उसका कॉन्सेप्ट भी अगर है तो कहीं सिर्फ बीएनएन के अंदर ही है। एग्जैक्ट उसकी थ्योरी आपको यहाँ दिखाई देगी। और जब मैं क्लास में बताता हूं कि आपको इस रिश्ते से ये तकलीफ है, तो वो चीज वहां दिखती है, रिलेट होती है, वो लोग कोरिलेट करते हैं कि हाँ, इस रिश्ते से ये हुआ है मेरे साथ। लाइव एंड प्रैक्टिकल क्लास है ये, प्रैक्टिकल कोर्स है ये कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं है कि आए पढ़े और चले गए। पूरा का पूरा कोर्स प्रैक्टिकल चीजों पे टिका हुआ है, आपके जीवन से जुड़ने वाली सारी घटनाओं से चलने वाली विधा है। तो बनो मैम, एक बार सबके साथ में थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर कर लें अपनी क्लास की। जी सर। सर एक क्वेश्चन है, ये गोचर भी जान सकते हैं क्या, मतलब आप हाँ पढ़े जी, क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, आप पढ़े। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जी। गोचर भी जान सकते हैं क्या, सब बिल्कुल। गोचर गोचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसको ट्रांजिट का नाम जो मैंने कहा है अभी, ट्रांजिट है जो गोचर है, बिल्कुल आप जान सकते हैं कि गोचर में अभी आपकी इस साल, इस महीने और इन दिनों में आपके साथ क्या चल रहा है, वो सटीकता से आप देख सकते हैं। गोचर आपको सब कुछ समझाता है, दिखाता है, बताता है। जी सर। इस कोर्स की पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जब आप इसको कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको पढ़ाने के साथ साथ पूरा का पूरा आपको इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी, कंप्लीट 1 ईयर तक का इसका पूरा आपको एक्सेस मिलेगा। जी सर। अब आते हैं कि हम इसमें पढ़ाएंगे क्या क्या, समझाएंगे। अगर आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। सबसे पहले कि कुंडली का निर्माण कैसे होता है, वहां से हम प्रारंभ करेंगे, बेसिक से। कुंडली क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, नॉर्थ इंडियन चार्ट क्या होता है। फिर हम समझेंगे राशियां क्या होती हैं, राशियों के कारक तत्व क्या होते हैं, राशियों के स्वामी कौन से होते हैं, कौन कौन से भाव के कौन कौन से स्वामी होते हैं, 12 राशियों की पूरी इंफॉर्मेशन, 12 भाव हमारे को क्या क्या बताते हैं वो, और साथ में 9 प्लैनेट्स के कारक तत्व डिटेल के साथ, सब चीजें। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, वक्री ग्रह की कॉन्सेप्ट क्या है, वक्री ग्रह हमारे जीवन में क्या बताने आए हैं, उसके बारे में हम उसको पढ़ेंगे। और किस तरीके से इस जीवन में आप अपने वक्री प्लैनेट्स को सही कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल एंड रेमेडिकल पार्ट के साथ। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण योगास, जैसे मैंने अभी आपको जुपिटर के साथ में कुछ बताए थे, इस तरह के योगा बनते हैं। आपकी कुंडली में धन योग कैसे बनेगा, मकान योग कैसे बनेगा। आप आपकी कुंडली में अगर योग नहीं भी बना है तो भी पैसा मिलेगा, तो कब मिलेगा, कब आएगा, वो बताएंगे इसके अंदर आपको हम डिटेल के साथ में। देवी देवताओं का निर्धारण आप कैसे करें, आपको किस चीज की पूजा करनी चाहिए, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, ये इसका टॉपिक आएगा। और इसमें एक इंफॉर्मेशन आएगी, बेसिक इंफॉर्मेशन आएगी कि एजुकेशन कैसे देखते हैं, शादी कैसे देखते हैं, एजुकेशन का पूरा, एजुकेशन
किस इस तरह की होती है वो बताऊंगा थोड़ा सा आपको मैं। शादी में क्या क्या चीज देखी जाएंगी, क्या क्या होगा, वो सब चीज उसके बारे में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा आपको मैं। आपका प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन दूंगा, आपके मनी योगा, धन योगा, प्रॉपर्टी योगा के बारे में बताऊंगा, आपका फॉरेन सेटलमेंट भी बताऊंगा, और चाइल्ड्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा सबसे एक बहुत इसमें एक जो चीज होती है, अक्सर कुंडली में कुछ ग्रह बहुत अच्छे पोजीशन में दिखते हैं, बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन क्या वो मजबूत हैं या नहीं है? आपने सुना होगा बहुत से लोगों की कुंडली में बोलते हैं सर मेरा तो सूर्य उच्च का बैठा है कुंडली में। फिर उससे पूछा आप करते क्या हो, कैसा कुछ भी नहीं करता, 6 साल से खाली बैठा हूं मैं तो इसका मतलब उच्च का प्लैनेट आपकी कुंडली में रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो कहाँ वो उच्च का है वास्तव में, नीच का होके भी उच्च का रिजल्ट दे रहा है या उच्च का होके भी नीच का रिजल्ट दे रहा है, वो प्रैक्टिकल थ्योरी आपको प्लैनेट्स की यहाँ पे बताई जाएगी। और ऊंच नीच का जो कॉन्सेप्ट जो वैदिक में आपने पढ़ा है, इसको सिर्फ आपने सुन लिया कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तुला राशि में शनि नीच का होता है, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, मकर राशि में गुरु नीच का होता है, सुन लिया आपने। लेकिन वो एग्जैक्टली नीच का क्यों होता है, वो उच्च का वहां क्यों होता है, इसके बारे में मैं अपने इस कोर्स में आपके साथ में वो डिटेल के साथ में बताऊंगा आप। ठीक है। और क्या बताऊंगा, कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जिससे आप कॉम्बिनेशंस बनाना सीख सकें कि दो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन जोड़ के क्या कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य एक साथ आपकी कुंडली में बैठा है, तो उससे क्या क्या चीज निकलेंगी वो आप इसमें आप समझ पाएंगे। मैं उसके आपको यहाँ पे एक पूरा एक पार्ट पूरा कवर करूंगा जिससे आपको उस चीज को समझाना और देखना निकालना आ जाएगा, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे प्रोफेशन से हो, चाहे एजुकेशन से। ठीक है। और इसके अंदर क्या देखेंगे, इसमें हम समझेंगे कि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपके लिए जीवन में क्या क्या बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, और कौन सा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका, आपके जीवन के किस काल में वो सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि हर प्लेनेट हर समय रिजल्ट नहीं देते, उनका एक सर्टेन टाइम होता है, वो समय कौन होगा उन चीजों को हम देखेंगे और जानेंगे इसके। और एक चीज जो मैं बताया, गोचर जो आपने पूछे थे, उस गोचर का यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट इसके अंदर आएगा कि गोचर एग्जैक्टली काम कैसे कर। इसको करने के लिए किसी वैदिक या किसी भी और ज्योतिष ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, आपको कोई भी एबीसीडी भी अगर ज्योतिष की नहीं पता, तो भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो कोई भी विधा नहीं जानता, सबसे आसान उसके लिए ये विधा सीखना है। अब किया जा सकता है, ये उपाय भी आएंगे इसके अंदर, हर चीज के साथ साथ बीच में उपाय भी दूंगा मैं, और प्रैक्टिकल उपाय दूंगा। ये वैसे चलते फिरते उपाय नहीं, प्रैक्टिकल उपाय जो होंगे वो बताऊंगा इसका। जी सर। जी। तो ये जो कोर्स है, इतना सारा जो कोर्स कंटेंट सर ने आपको बताया है, ये बीएनएन का बेसिक टू एडवांस है। इसको देखकर भी आप चौथे या पांचवें दिन अपने कुंडली का 1 मिनट में कुछ वन ग्रह को देख के प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो टोटल 12 क्लासेस होने वाली हैं इसकी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होने वाली है, और मंडे से ही क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। टाइम इसका रहेगा रात का 8:15 का, राइट सर? बिल्कुल मैम। हाँ। तो आराम से आप अपना काम वाम करके ऑफिस से आगे सब तरीके से ये वाला क्लास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही था कि 8:15 का टाइम दें तो हम क्लास ज्वाइन करेंगे। तो 8:15 का ही टाइम रहने वाला है। क्लास कंप्लीट होने पर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग 1 साल तक रहेगी, और कुछ चीज़ों के पीडीएफ्स हैं जो बेसिक से रिलेटेड है, वो आपको ग्रुप के अंदर ही मिलेंगे। रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलती है, जिसकी डिटेल आपको क्लास ज्वाइन करने के बाद मिल जाती है। क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1770 रुपये। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना सीट बुक करा ले। मंडे से ये क्लास चालू होने वाली है। 1770 के नॉमिनल फीस पर ये कोर्स शुरू होने वाला है। नंबर ऑफ क्लासेस 12 रहने वाली हैं, जिसमें आपको जो भी सर ने अभी टॉपिक्स बताए, ये सारे टॉपिक्स कवर होने
वाले हैं। जी सर। कोर्स से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। कोर्स रिलेटेड भी है, वैसे भी अगर किसी का कोई प्रश्न है ना, सामान्य जिज्ञासा से सब भरा हुआ कोई प्रश्न हो तो भी आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। लेकिन प्रश्न उन्हीं के लिए जाएंगे जिनके अब से कैमरा ऑन रहेंगे। जी सर। कैमरा ऑन रखेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर करूंगा। अनिल जी हैं क्या यहाँ पे? अनिल जी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है जो आप ग्रुप में डाल रहे हैं, चैट में, मतलब बात कर सकते हैं? अनिल जी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए बोल रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए बात करने के लिए। अच्छा, ठीक है। मीनन मैम ने डाला है, फिर मैं बता देती हूँ, जो हमारा जूम आईडी है वही हमारा मोबाइल नंबर है। जी राजेश जी, अनम्यूट करें। पूछिए सर, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरी बेटी के थर्ड हाउस में राहु भी है, प्लस जुपिटर भी है, प्लस बुध है, और उसी के ऑपोजिट सर 10th में मून और केतु हैं। सर। तो ठीक है, मेरे मतलब मेरी बेटी को बोल रहे हैं कि कुछ समथिंग लाइक दोष है, पितृ दोष। इट इज पॉसिबल? क्या ये सही है? क्या चीज, क्या की समस्या बता रहे हैं? पितृ दोष की। देखो, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पितृदोष बनता है ना, जी जी। वैसा पितृदोष नहीं होता। ठीक है जी। लगन में शनि है। पितृ पितृदोष के एक अलग प्रिंसिपल होते हैं, अलग तरीके से पितृदोष देखा जाता है। ठीक है। ये जो तो बोल देते हैं कि राहु के साथ सूर्य आके बैठ गया तो पितृदोष बन गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा पितृदोष इस तरीके से नहीं बनता है। जी जी। पितृदोष हमेशा आपका अगर बनेगा तो नाइन्थ हाउस से कनेक्शन से बनेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, नाइन्थ हाउस आपका ब्रह्म स्थान होता है आपके घर का, और जी जी। ब्रह्म स्थान अगर दूषित है तो पितृदोष होगा। तो पितृदोष देखने के कई अलग अलग मेथड्स हैं। सिंपल सा राहु के साथ अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो पितृदोष नहीं है, मैंने कहा था वो पाप दोष बनता है। हम्म। केतु के साथ बैठने वाले दोष श्राप दोष बनते हैं। वो पितृदोष ठीक है। की, अच्छा पितृदोष बन गया। पितृदोष क्या होता है? अब पितृदोष किसका बना कभी पूछिएगा उनसे आप, जी जी कभी गुरु। किसी पंडित से पूछेगा, पंडित जी पितृदोष किस व्यक्ति से संबंधित है मेरी कुंडली के अंदर, वो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे आपको। जी जी गुरु बिल्कुल। उनको तो सिर्फ बोल देना है खाली। हम्म। लेकिन अगर आपकी बेटी की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो मैं बता दूंगा कि किस प्लेनेट की वजह से और किस रिश्ते का पितृदोष बन रहा है। जी बहन का पितृदोष है, बुआ का पितृदोष है, नाना का है, नानी का है, दादा का है, दादी का है, पिता का है, माता का है, या भाई का, या दोस्तों का है। जी। ये भी पितृदोष की बहुत सारी श्रेणियां हैं। अच्छा गुरु। लोग से बोल देते हैं पितृदोष है, अरे चलो मान लिया पितृदोष है, अब आप किसकी पितरों की किसकी पूजा करेंगे? आपने पंडित जी को बुला लिया, पंडित जी पूजा कर दो, वो पितरों को शांति कराइए। अब हम्म। वो किस पितर का आह्वान करेंगे आपकी, बताइए आप मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक कह किस रहे हैं। पितर का आह्वान करेंगे? आपके दादाजी को बुलाएंगे, आपके पूर्व जन्म के पिताजी का बुलाएंगे, या नाना जी को बुलाएंगे? वो जानते ही नहीं है किसका आह्वान करना है, और बिना आह्वान के तो कोई आता नहीं है। जी जी ये गुरु। शांति कैसे मिलेगी? तो पहले, सबसे पहले जानना आवश्यक है कि हमारा जो ये दोष बन रहा है वो किस रिश्ते से बन रहा है, किस चीज से जुड़ के बन रहा है। ठीक है। तो और अगर आप एक। इसको ज्वाइन करते हैं तो मैं आपकी कुंडली, आपकी बेटी की कुंडली देख के बता दूंगा कि उसके जीवन में पितृदोष है या नहीं है, और है तो किस प्लेनेट से जुड़ा हुआ है, किस से जुड़ा हुआ है। जी जी। ठीक है जी। ठीक है जी गुरु। ये तो गुरु विषय बहुत गहरे हैं, एक बड़े हैं। लोगों एक ने चीज और बताइए जैसे ना। भटका के आपको भटका दिया ताकि आपकी जेब से पूजा के नाम पे पैसे निकाले जा सके। एक गुरु जी एक चीज और बताई उन्होंने, जैसे कि एक तो बताया उन्होंने कि चंडाल दोष है। क्या चीज? चंडाल देश गुरु चंडाल दोष है, एक ये बताया अरे उन्होंने। कोई कुछ नाल दोष नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बता, आप आना इस क्लास के अंदर, गुरु चांडाल के बारे में, युति के बारे में जब बताऊंगा ना आपको मैं, दिल खुश हो जाएगा आपका।
बेटी को उस रास्ते पे डाल देना, बहुत नाम कमाएगी। ठीक है गुरुजी। ऐसा नहीं है। कोई, मैंने आपको शुरू में वेबिनार शुरू करते वक्त भी बोला था मैंने कि लोग क्या करते हैं, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन को बुरा बता के बदनाम कर देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस प्लैनेट का कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से यूज करें कि हमारे लिए अच्छा हो जाए। जी गुरुजी। समझ रहे हैं? ठीक दूध ठीक। में नींबू का डालना, दूध फट जाता दिख रहा है, लेकिन उस वहां पनीर बनती है। पनीर दूध से महंगा बिकता है। जी जी। समझ आ रही है आपको? हाँ तो सिर्फ ये गुरु चांडाल योग नहीं है, ये वरदान योग भी होता है कुंडली के अंदर। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। समझे? तो ये बहुत सी हाँ, चीजें हैं, डिटेल में आओगे बताऊंगा सबके बाद। ठीक है गुरुजी। ओके, जी थैंक शालू यू। जी। सर अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जी तो जी भी मैम। आप उसमें भी सीख सकते हैं, और अगर आपको लगता है मुझे कोर्स नहीं करना है, मुझे सिर्फ कंसल्टेशन लेनी है बेटी की, उसके करियर के बारे में और उसकी कुंडली से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, तो भी आप इसी नंबर पर कनेक्ट करके मीनल मैम से सर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। सर आधा घंटा देते हैं पूरा, उसमें पूरा आपकी बेटी के बारे में डिटेल में कंसल्टेशन होगा। जी जी मैम। उसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपना डेट ऑफ बर्थ दो, मतलब बेटी का, वो आपको जी सब खुद ही बता देंगे क्या क्या चल रहा है और क्या क्या होने वाला है। जी। जी थैंक मैम, शालू जी को अनम्यूट कीजिएगा। जी। प्रणाम सर। नमस्कार जी। सर मेरे को एक कॉम्बिनेशन पूछना था। मेरे 4 8 12 में सैटर्न, वीनस एंड मरकरी का कंजक्शन है, जिसमें सैटर्न और वीनस दोनों रेट्रो हैं। तो आप करियर को लेके क्या गाइड करना चाहेंगे? सैटर्न वीनस एंड मरकरी का मर- कॉम्बिनेशन है, और उसमें सैटर्न और वीनस आपके रेट्रो हैं। रेट्रो। हाँ जी। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि प्रोफेशन में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता आपको, कभी भी। दूसरी चीज, हमेशा आपको जहां भी आप जॉब के लिए आते हो, कुछ भी आप करते हो, वहां जो आपको पैकेज बोला जाता है, जो सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, हमेशा उससे नीचे ही आपको ज्वाइनिंग के लिए आप दी जाती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। तो वो सर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा आपके जीवन में, मनी से जॉब में रिलेटेड भी। मतलब वैसे लाइफ में आप कह सकते हैं थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन वाइज, बट जॉब में तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे लोअर पैकेज पे तो नहीं ऑफर हुआ था। देखिए, वर्कर ही थे। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न अगर रेट्रो है, तो ये मान के चलिए कि आप 100 रुपए की मेहनत करेंगे तो आपको 70 रुपए ही आपकी जेब में आएंगे। ओके, तो मतलब उस चीज में डिससेटिस्फाइड होना बंद कर दे कोई ना इसीलिए आपको सबसे पहली चीज इसके लिए शनि का उपाय करना पड़ेगा। शनि की रेमेडी के बिना काम चलेगा नहीं, और शनि की रेमेडी से ही आपके जीवन में आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, वो आ पाएगी। तो सर जैसे एस्ट्रोलॉजी करने का कोई है इसमें योग? जैसे थोड़ा सैटर्न से 12वें थोड़ा में सा मेरे तेज बोलिएगा केतु शालू जी, है। थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। सर एस्ट्रोलॉजी का योग है इसमें कुछ, क्योंकि सैटर्न से 12वें अरे में अगर केतु है। देखिए, समझिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट अगर एस्ट्रोलॉजी में है, अगर उसके वेबिनार को आप ज्वाइन कर रही हैं, सुन रही हैं, इंटरेस्ट है, तो बिना इंटरेस्ट के आदमी कहीं जाता है? नहीं। नहीं आता। पर वो तो अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, आपका झुकाव इस तरफ है, आप इसके वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो सर्टेनली आपके जीवन में योग होगा। अगर अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा? स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज की तरफ जाएगा, स्पोर्ट्स चैनल देखेगा, स्पोर्ट्स, क्योंकि उसका माइंडसेट वहां है। आपका माइंडसेट किसकी तरफ है? ऑकल्ट की तरफ है। तो सर्टेनली आपकी कुंडली में वो योगास हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ अट्रैक्ट हो रही हैं, आप आ रही हैं इसकी तरफ। ओके है सर। ना? और सर डेस्टिनी आपको जो लाती है, और डेस्टिनी आपको कैसे लेके जाएगी? डायरेक्ट तो कोई लेके जाता नहीं कहीं, तो वाया कहीं वेबिनार, सेमिनार, यहाँ वहाँ, किसी कंसल्टेंसी, किसी व्यक्ति के थ्रू आप धीरे से इस लाइन में स्विच कर जाएंगे। पर जैसे ये सर ये जो ये बात होता कॉम्बिनेशन, है। जो सैटर्न के साथ जो कॉम्बिनेशन है, तो इसमें तो नहीं आ रहा फिर कहीं भी ओकल्ट का? देखिए, कॉम्बिनेशन बहुत सारे होते हैं, आपको पता नहीं है, हम्म, आपको पता नहीं है इसके बारे में। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन पता नहीं होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के कई कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको दिखेंगे भी नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो मैं बता देता हूँ।
सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ और ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट आता है। और सैटर्न और वीनस आपके रेट्रो हैं, पीछे जाके भी वापस मिल रहे हैं, डबल कनेक्शन है दोनों का। वीनस क्या है? वीनस जो होता है वो तंत्रा है, ऑकल्ट साइंस है, छुपी हुई विद्या है, वीनस से आती है वो, है ना। सैटर्न क्या है? सैटर्न हमारे कर्मास है। बुध क्या है? बुध हमारी एजुकेशन है। तो बुध के साथ वीनस जुड़ेगा तो पढ़ाई में जुड़ जाएगा ज्योतिष। शुक्र शनि जुड़ेगा तो हमारे प्रोफेशन से ज्योतिष जुड़ जाएगा। और आप कह रहे हैं कॉम्बिनेशन नहीं है। क्लियर कट तो लेके बैठे हैं आप। ठीक है सर। और सर क्लास का टाइमिंग 8:15 से 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का रहता है? ये 8:15 से 1 घंटा 1.25 घंटा की क्लास होती है। अच्छा। और उस 1.25 घंटे की क्लास में इतना कुछ होता है कि वो अगर उसको आप एलिब्रेट करेंगे, खोलेंगे, तो आपको 4 घंटे लग जाएंगे समझने में। ओके सर। इतना डिटेल में इतनी चीज समझाता हूँ उसके अंदर। ठीक है सर, मेरे थैंक यू स्टूडेंट सर। कहते हैं सर आपकी रिकॉर्डिंग जब हम वापस सुनते हैं दोबारा से, तब आपकी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हमको कम से कम 3 घंटे तक, हमको लगता है 3 घंटे तक हमारे दिमाग में चल रही है वो। सर। इतनी चीजें इसमें निकल के आती है। ओके सर। थैंक यू मैम। आपका स्वागत है, आप आए, ज्वाइन करें इसको। बिल्कुल, 8th हाउस में अगर आपके वीनस बैठा हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन है ऑकल्ट का। 8th हाउस आल्सो ऑकल्ट, पराविद्या, और वहां वीनस बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन है कि आप इस फील्ड में आ सकते हैं, इसको अपना प्रोफेशन बना सकते जी सर। तो ये जो सर की क्लास है बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी नाड़ी, ये मंडे से शुरू होने वाली है। टाइम 8:15 रहने वाला है। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 1770 है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इसकी 12 होने वाली हैं। मंडे टू फ्राइडे ही बैच चलने वाला है। क्लास कंप्लीट होने पर ई सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। क्लास करने के लिए आपको 9119117057 पर ही कनेक्ट करना है। सर से कंसल्टेशन लेनी है तब भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। इसमें कुछ पीडीएफ मिलती हैं जो आपको ग्रुप में मिलेंगी, पर बहुत सारे नोट्स आपको खुद बनाने हैं। जी सर, करें सर आज की क्लास, हैं। क्योंकि मैम, मेरे हिसाब से आज का सारे यहाँ क्वेश्चन पे हो सेशन चुके हैं। को हाँ जी। आप सभी को राधे राधे। और मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सर जी। राधे और यही राधे। चाहूंगा कि इस कोर्स, अमेजिंग से कोर्स को आप ज्वाइन करें, अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करें। राधे राधे। आवाज आना था बहुत, जब आते हैं ना तो बैंड बाजा